खबरों की, तो देखिए जो कोलकाता में रेप घटना हुई है उसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी इसका जो असर है हड़ताल का वो देखने को मिल रहा है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता की घटना के विरोध में हड़ताल पर हैं। इसके साथ कई ओपीडी में आज डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। राहत की बात यह है हालांकि कि कंसल्टेंट ड्यूटी पर हैं और रोजाना की तरह मरीजों को देख भी रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अलावा अन्य अस्पतालों में सुचारू रूप से ओपीडी चल रही है। दरअसल कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश में भी रेजिडेंट डॉक्टर हिमाचल पर दरअसल हड़ताल पर चले गए हैं। इसका ज्यादातर असर जो है वो आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज नेरचौक, मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज चंबा, हमीरपुर और एम्स में देखने को मिल रहा है। तो इधर देश के अलग अलग हिस्सों में भी डॉक्टर्स का भारी रोष और उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में जो विरोध प्रदर्शन है इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो सामने आ रहा है। और देखिए, जनादेश जब जन आक्रोश में बदलता है तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आती है। हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, दिल्ली, भोपाल और पंजाब में इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर हर कोने कोने पर जो डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कामेश्वर शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, जरा बताइएगा, क्योंकि लगातार हम हिमाचल में भी वही परिस्थिति देख रहे हैं। हिमाचल में भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है। फिलहाल कितना प्रभाव और कितना असर मरीजों पर या फिर तीमारदारों पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, इसके पश्चात जिस तरीके से धरने प्रदर्शन रचे हैं और जो जहाँ पर हम मौजूद है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, आईएमसी है, जहाँ पर पेशेंटों की मरीजों के साथ कहना तो कहीं जो ओपीडी में नंबर आने के कारण मरीजों को परेशानी का समस्या जरूर करनी पड़ रही है। वहीं अभी भी जो डॉक्टर है यहाँ पर धरने प्रदर्शन में है। मैं कुछ डॉक्टरों से बातचीत भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है, और वहीं कुछ डॉक्टरों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे बीच मौजूद जी, मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर साक्षी। जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही ज्यादा इंग्लिश टाइम है। ये आजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट के साथ हुआ है। हल्की मेडिसिन में वो सेवाएं दी 25 घंटे की सेवा करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी को नहीं था इसलिए उनको सेमिनार में जाके रेस्ट करना पड़ा, जहाँ पे उनके साथ गैंग रेप किया गया और उनका मर्डर कर दिया। बहुत ही ब्रुटैलिटी से ये हुआ है। चश्मे को तोड़ दिया गया और खून आने लग गया, उनके गला घोट के उनकी और बहुत सारे 5 से 6 लोगों ने उनका गैंग रेप किया और कन्विक्ट भी उनका तोड़ दिया। बहुत ही छोटा से ये हुआ है, बट ये जो इवेंट है, ये इतना जरूरी है कि इवेंट उसके पास सेपरेट डॉक्टर और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भविष्य में इस तरीके से घटना न हो, क्या क्या सुविधा है प्रत्येक अस्पताल में होनी चाहिए? जोनल अस्पताल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि नाइट ड्यूटीज होती है और बहुत लंबे समय की 48 आवर्स की, बस 72 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उसके रहने की सुविधा तो होनी ही चाहिए, एक डॉक्टर ड्यूटी रूम होना चाहिए और डॉक्टर ड्यूटी रूम भी मेल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर अलग होने चाहिए ताकि ये घटना ना घट सके। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बहुत ही कम सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, उनके पास। कामेश्वर, बताइएगा इनसे जानकर कि कब तक ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, और चूंकि मरीज भी लगातार पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैकल्पिक तौर पर क्या व्यवस्थाएं डॉक्टर्स के द्वारा अस्पतालों में रखी गई हैं? जी फिलहाल जिस तरीके से जो अभी पर जो डॉक्टर है उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वही इनकी मांग है कि जब तक जो आरोपी है
उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। और वहीं अब जो खासकर जो यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है, यहाँ पर प्रत्येक जो जिला है वहाँ के जो मरीज यहाँ पर आते हैं, ऐसा कहना तो कई मरीजों को जरूर कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। वहीं अगर जो देखा जाए जो गंभीर मरीज है या जो आपातकालीन यानी इमरजेंसी वार्ड में आ रहे हैं, उनका जो चेकअप है वो रूटीन में हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो MRI है या अन्य जो CT स्कैन में अनेक जो टेस्ट है वो फिलहाल अभी जारी जरूर है, लेकिन जो डॉक्टर की यही मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिला जाए और तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक जो दोषी है बिल्कुल, उनके और ऊपर जब कड़ी तक से मांगे कड़ी नहीं मान ली जाती हैं, जब तक सरकार के द्वारा कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे दिया जाता कि भविष्य में डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि देखिए ये बड़ा मामला है और ये मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण कामेश्वर हो जाता है कि अगर महिलाएं अपने अस्पतालों में जहां पर वो इतने ज्यादा घंटे बिताती है, अपना काम करती हैं, वहां पर अगर वो सेफ नहीं है तो फिर और कहां पर उम्मीद की जाए। और ये जो तस्वीरें हैं ये उसकी बानगी है कि जब जन आदेश जन आक्रोश में परिवर्तित होता है तो कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देश में बनती नजर आती है। कामेश्वर, आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी खबरें हैं और आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।